दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत वेरियस पोस्ट के लिए 1036 वैकेंसीज निकली हुई थी। उनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, सेफ जोन कैसे सिलेक्ट करना होगा और बाकी की डिटेल इस वीडियो में आपको कैसे अपलोड करनी होगी, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरआरबी की ओर से न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें लास्ट डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब आप 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जैसे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, जोन वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहेगी, कैसे आप अपना सेफ जोन सिलेक्ट कर सकते हो और कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज वैकेंसी 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हो। आरआरबी टीचर रेलवे का ये फॉर्म है। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की ओर से मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए वेरियस पोस्ट निकाली गई थी, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, यहाँ पर देख सकते हो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर और भी अन्य पोस्ट है, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर। सभी पोस्ट के लिए 1036 वैकेंसीज निकली हुई है। टीजीटी के लिए 338, पीजीटी के लिए 187, पीआरटी के लिए 188, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 130 और भी अन्य पोस्ट है। सभी के लिए वैकेंसीज आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बात अगर इंपॉर्टेंट डेट की जाए तो यहाँ पर आपके लिए एक और सुनहरा अवसर है आवेदन करने का। यहाँ पर लास्ट डेट अब 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब आप इस भर्ती का फॉर्म 28 फरवरी 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो 6 फरवरी लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर 16 फरवरी किया गया था। उसके बाद फिर से 21 फरवरी किया गया। एक बार फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप 28 फरवरी तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी तरह से फीस पेमेंट भी अब आप इसके लिए 1 मार्च 2025 तक कर सकते हो। और जो करेक्शन था वो भी आप 3 से 12 मार्च 2025 तक कर सकते हो। सभी आवेदन की डेट, करेक्शन की डेट और फीस पेमेंट की डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसी तरह से पोस्ट वाइज आप सैलरी चेकआउट कर सकते हो। 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, बीपीएड, एलएलबी, डीएमएलटी डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33, 35, 36, 38, 43 और 48 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एज लिमिट आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस यहाँ पर 500 रुपये है, 400 रिफंड है यूआर ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए 250 है, जो उसकी टोटल रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीवीटी स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंडियन रेलवेज.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और rrbapply.gov.in इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत अगेन लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जो इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है वो पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको लास्ट डेट की कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। जैसे कि लास्ट डेट यहाँ पर जो 21 फरवरी थी उसको 28 फरवरी कर दिया गया है। इसी तरह से फीस पेमेंट आप 1 मार्च तक कर सकते हो। करेक्शन 3 मार्च से 12 मार्च तक कर सकते हो। डेट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जो इससे प्रीवियस डेट थी वो भी आप इस लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें 21 फरवरी लास्ट डेट की गई थी। और जो उससे पहले लास्ट डेट बढ़ाई दी गई
वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें 16 फरवरी की गई थी। तो उसके बाद में आप नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट करने के रिलेटेड आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आपको एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी दी गई है, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में आपको छूट मिलने वाली है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। और फीस पेमेंट की आपको कैटेगरी वाइज जानकारी दी गई है, फीस पेमेंट और मोड ऑफ पेमेंट की जानकारी दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको इसमें हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपलोड करोगे। एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद एग्जाम की तैयारी कर सकते हो एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इसी पीडीएफ के एंड में आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है, साथ ही साथ एज लिमिट की जानकारी दी गई है, सैलरी जानकारी दी गई है। आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन मैच आउट कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही अप्लाई का ये टैब दिया गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लाएंगे, अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप लॉगिन करने के लिए आधार के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या फिर आरआरबी अकाउंट के थ्रू। अगर आप आधार के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विद आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना आधार नंबर या फिर कोई अपनी आईडी का नंबर एंटर करें जो आपने प्रोवाइड कराई थी। फिर आप जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है। और फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस अगर आप आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करें और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके फिर यहां पर आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये पॉपअप ओपन होगा। यहां पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर सेंड ओटीपी टू फोन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप ओटीपी टू ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप सेंड ओटीपी टू फोन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और गाइस यहां पर अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम आरआरबी की इस भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आकर आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना फुल नेम यहां पर देना है। ये नेम आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना होगा। फिर आपको अपना कंप्लीट नाम एक बार फिर से यहाँ पर टाइप कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें और जो नाम आपने चेंज किया है वो यहाँ पर आप एंटर कर दे, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर ले। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको टाइप करना होगा DDMMYY फॉर्मेट में, मींस पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अपना जेंडर एक बार फिर से आपको रिसिलेक्ट करना है। अपने फादर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम भी यहाँ पर रीटाइप करना होगा। सभी चीजें यहाँ पर आपको 2 टाइम एंटर करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से रीटाइप करके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और
और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें और फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। गाइस यहाँ पर आरआरबी की सभी भर्ती के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन मस्ट कर दिया गया है। अब आपको सभी भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आप आरआरबी की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कैंडिडेट के सामने आधार वेरिफिकेशन करते हुए प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उनका हल यहाँ पर कर दिया गया है। आरआरबी की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम थी सर्वर की, उसे यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप सिंपली अपना आधार नंबर एंटर करें, फिर आप ओटीपी वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके आधार से अटैच है, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई कर ले। और अगर आपका आधार कार्ड यहाँ पर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई नहीं हो रहा है तो फिर आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आप कैप्चर फिंगरप्रिंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आप अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पर आधार कार्ड की कैप्चर कर ले और वेरीफाई की टैब पर क्लिक करके आप अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पर वेरीफाई कर ले। इस तरह से आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अब दो तरह से वेरीफाई कर सकते हो, ओटीपी के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने इसलिए लाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन करते हुए कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम फेस हो रही थी। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ओटीपी के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू आधार वेरीफाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करके लॉग इन हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप लॉग इन करने के लिए आधार के थ्रू लॉग इन करना चाहते हो या फिर आरआरबी अकाउंट के थ्रू। अगर आप आधार के थ्रू यहाँ पर लॉग इन करना चाहते हैं तो लॉग इन विद आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना आधार नंबर या फिर कोई अपनी आईडी का नंबर एंटर करें जो आपने प्रोवाइड कराई थी। फिर आप जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस अगर आप आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करें और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर सेंड ओटीपी टू फोन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप ओटीपी टू ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप सेंड ओटीपी टू फोन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक कर देना है या फिर टॉप पर जो आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब दी गई है आप इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी रेलवे रिक्रूटमेंट का बोर्ड सेलेक्ट करें, फिर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल कर दी गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एग्जाम की लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर कर दे। एक से ज्यादा जगह आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस दूसरे पैलेस का नाम आप एंटर कर दे, नहीं है तो नो मार्क आप एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर
आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर कर देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया है वो आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इश्यूइंग स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट का आपका यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जाम के लिए फ्री ट्रैवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मींस आपकी फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में आप कार्यरत हैं, अगर है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें और अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपकी फीस रिफंड की जाएगी, जो फीस है यहाँ पर आपकी वो रिफंड की जाएगी। अनरिजर्व OBC कैंडिडेट को 500 रुपये फीस जमा करानी है, 400 रुपये उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट को 250 रुपये फीस जमा करानी होगी, 250 के 250 रुपये उनके यहाँ पर रिफंड करा दी जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अकाउंट होल्डर का नेम, जो नाम आपका अकाउंट में है वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करें, उसे कंफर्म करें। फिर अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करें। IFSC कोड एंटर करने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके बैंक का नाम और उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल को सेव कर देना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, ये मस्ट है। यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन SSLC ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, डेट ऑफ पासिंग आप सिलेक्ट करें इस कैलेंडर में से, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें और फिर आप यहाँ पर अपना 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें और अपडेट की इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल को अपडेट कर दें, ऐड कर दें। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसकी डिटेल आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 12+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि आपने 12वीं क्लास पास आउट की है या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किस डिसिप्लिन में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, साइंस या फिर साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर एनी डिसिप्लिन। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप बोर्ड का नाम दें, किस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, अगर है तो यस करें और फिर ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल आप ऐड कर दें। इस तरह से आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इस PDF पर आए, यहाँ पर
आप पेज नंबर 57 पर जाएं। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर वेरियस पोस्ट है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की इस पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके डिटेल प्रोवाइड करानी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है। आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें, पर्टिकुलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट करें। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने की क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आकर आप चेकआउट करें और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है टीईटी, स्टेट सेलेक्ट करना है किस स्टेट से आपने अपनी टीईटी कंप्लीट की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दें, उसके बाद यहाँ पर पासिंग डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें, अपनी परसेंटेज एंटर करें और ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन आप पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज यहाँ पर आपको पूछा गया है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए प्लीड एट बार। आपको जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप कार्यरत हैं या फिर आप जॉब छोड़ चुके हैं। अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो आप पास्ट एंटर करें, प्रेजेंट में भी वर्किंग है तो आप प्रेजेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें किस डेट से आप कार्यरत हैं और यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं तो इस डेट के सिलेक्ट करते ही आपकी ऑटोमेटिकली ईयर मंथ और डेज आपके सामने कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएंगे। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पर आप ऐड बटन पर क्लिक करें, एक और रो ऐसी ही यहाँ पर ऐड हो जाएंगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका फोटो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और साइज इसका यहाँ पर इसकी हाइट 220 पिक्सल और विड्थ 240 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर 30 से 70 KB के बीच में होने चाहिए। इसकी हाइट 60 पिक्सल और विड्थ इसकी 140 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर गाइस आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको ब्राउज के इस बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर अगर आपका फोटो छोटा या बड़ा है तो उसके साइज को आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर कोई भी इमेज रिसाइजर का टूल ओपन कर ले और उसके थ्रू आप अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे सेटअप करके उन्हें अपलोड कर दें। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपने इन डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी जाएंगी। आप जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके नाम यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। आपको प्लस के इस निशान पर क्लिक करके इस सेकंड सेक्शन में उन्हें प्रेफरेंस देते हुए आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले उसके सामने प्लस के निशान पर क्लिक करें और इस सेक्शन में उसे ऐड कर दे। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आपकी यहाँ पर शो हुई है उन्हें आपको प्लस के इस निशान पर क्लिक करके सेकंड कॉलम में ऐड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे ही कैंडिडेट नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं उनके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम शो हो रही है। यहाँ पर इस सेक्शन में आपके सामने वही पोस्ट शो होंगी जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करती है। कैंडिडेट को यहाँ पर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, क्वालिफिकेशन वो सही ढंग से नहीं भर पा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उनको
पोस्ट के नाम शो नहीं हो पा रहे हैं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। उसके बाद ही यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी जिन पर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर केयरफुली एंटर करनी है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम शो होंगे जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके आपको अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है। पहले इसका नाम भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है, चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंफर्म आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस का अमाउंट पे करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करानी है। सभी की सभी फीस यहाँ पर आपकी बाद में रिफंड कर दी जाएगी और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। 400 रुपये उनके यहाँ पर रिफंड कर दी जाएंगे बाद में। तो यहाँ पर अब आपको फीस का अमाउंट जमा कराना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पे विथ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। UPI/QR अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको शो QR कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोड को स्कैन करके फीस पेमेंट कर देना है, या फिर आप अपनी UPI ID एंटर करके या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके भी फीस पेमेंट कर सकते हो। शो QR कोड आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट शो किया जाएगा 250 रुपये। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 250 या फिर 500 रुपये। फिर कंटिन्यू एंड पे ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने QR कोड जनरेट कर दिया जाएगा। आपको इसे स्कैन कर लेना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सभी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप RRB मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की इन 1036 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।